वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 14 दिन में 5100 किलोमीटर सफर तय कर रायपुर के बाइकर्स ने दिया सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश। राजधानी रायपुर के बाइकर समूह इन्फिनिटी राइडर्स क्लब ने 14 दिनों में 5100 किलोमीटर सफर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। क्लब ने उत्तर पूर्व भारत की मोटरसाइकिल यात्रा में 10 राज्यों और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जिसमें भूटान, बांग्लादेश और चाइना का भ्रमण करते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रायपुर पहुंचे सुरेश रैना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के बने ब्रांड एम्बेसडर डिप्टी सीएम अरुण साव से की मुलाकात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान सुरेश रैना समेत छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास स्थल पहुंचे। उन्हें डिप्टी सीएम साव से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में 7 जून को IPL के तर्ज पर क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। इसके लिए सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में एग्री बिजनेस और पोस्ट हार्वेस्ट के खुलेंगे 4 कॉलेज। उगाने से लेकर बेचने तक के लिए अलग महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ में हार्टिकल्चर की पढ़ाई के लिए जल्द ही 4 नए सरकारी कॉलेज खुलने वाले हैं। इन कॉलेजों में उद्यान विज्ञान, उसी यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर मार्केटिंग तक की पढ़ाई कराई जाएगी। यह सभी कॉलेज महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंध रहेंगे। इनमें यहाँ पर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जसपुर, साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज सनावल, रामानुगंज और साथ ही अंबिकापुर व रायगढ़ में एक यहाँ पर हार्टिकल्चर कॉलेज खोले जा रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज देश के कुछ ही, केरल और साथ ही हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों में हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। गली गली में पुलिस तैनात, कई महिलाओं समेत दर्जनों लोग जख्मी। राजधानी रायपुर से लगे आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम पारा गांव में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। घटना में कई महिलाओं समेत लगभग दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण शिकायत दर्ज करने आरंग थाना पहुंच गए। आपको बता दें कि ग्राम पारा गाँव में सतनामी समाज के भवन निर्माण के स्थान चयन को लेकर पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इस विवाद को निपटाने के लिए बीते सुबह निर्माणाधीन स्थल के पास ग्रामीणों की एक बैठक रखी गई, जिसमें सतनामी समाज के लोग भी शामिल थे। बैठक के बीच में ही चयनित भूमि पर निर्माण को लेकर अचानक वाद विवाद के बाद ग्रामीण और सामाजिक लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें जमकर लाठी, छड़ और साथ ही ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। 50 परिवारों के 120 लोगों की कराई गई घर वापसी। बलरामपुर में श्री राम महायज्ञ का आयोजन। प्रबल प्रताप बोले, धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण। बलरामपुर के कंदरी में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ और वनवासी श्री राम कथा के आयोजन में 50 परिवारों के करीब 120 लोगों की घर वापसी हुई। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों का पांव पूजन कर उनकी घर वापसी कराई गई। इससे पहले यहाँ पर 80 परिवारों की घर वापसी कराई गई थी। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि धर्मांतरण देश की सबसे बड़ी समस्या यह धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण है। जिला अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर। शहर के जिला हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान बैगा बहुल्य क्षेत्र आगरपानी की रहने वाली महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मृतकों के स्वजनों ने डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जच्चा बच्चा की मौत होने का आरोप लगाया है। जच्चा बच्चा की मौत की खबर के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतकों के पर परिजनों से मामले की जानकारी ली और आदिवासी महिला की मौत की संवेदना व्यक्त की। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा, आसानी से नहीं जाएगी 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी के पीडीएस सिस्टम में चावल वितरण के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है। सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी आसानी से नहीं जाएगी। साथ ही सीएम ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और अब भाजपा की सरकार आने पर केवल 5 किलो दिया जाता है। प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका जी, झूठ फैलाने से यहाँ पर फुर्सत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दीजिए। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार से मिलने वाली
वाले 5 किलो चावल के अतिरिक्त 1 सदस्य वाले कार्डधारी को 10 किलो, 2 सदस्य वाले कार्डधारी को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले कार्डधारी को 35 किलो और साथ ही 5 से अधिक सदस्य वाले कार्डधारी को 7 किलो प्रति सदस्य निःशुल्क चावल विष्णु सरकार दे रही है। मैनपाट के टाइगर पॉइंट में चलाया स्वच्छता अभियान। मैनपाट यूथ टीम व पीटीएस के जवानों ने की सफाई। गुलाब देकर पर्यटकों से कहा कचरा न करें। सरगुजा के दर्शनीय स्थल मैनपाट के टाइगर पॉइंट पिकनिक स्पॉट पर मैनपाट यूथ टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूथ टीम के साथ पीटीएस के जवानों एवं आईटीआई के छात्रों ने 3 घंटे श्रमदान कर करीब 1 पिकअप कचरा संग्रहित किया। मैनपाट घूमने आए सैलानियों को गुलाब का फूल देकर कचरा न फैलाने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने कहा गया। पीडीएस दुकानों में 16 लाख का राशन घोटाला। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 3 पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की पीडीएस दुकानों में राशन घोटाले की जांच के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उषा श्रीवास सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शासकीय उचित मूल्य के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर सेल्समैन व सोसाइटी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। महासमुंद के लॉज में महिला के साथ गैंगरेप। पति के दोस्त समेत 3 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम, 2 गिरफ्तार। महासमुंद जिले के गौरिक लॉज में महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीसरा आरोपी फरार है। घटना 28 दिसंबर 2023 की दोपहर 2 बजे की है। 15 मई 2024 को महिला ने बसना थाने में शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ के 3 आदिवासी बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने जाएंगे जापान। 16 से 22 जून तक आयोजित है प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ के 3 छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी जानने के लिए जापान जाने का मौका मिल रहा है। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की ओर से 16 से 22 जून तक साकुरा विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने आदिवासी और नक्सली प्रभावित 10 राज्यों के 3-3 बच्चों कुल 21 बच्चों को चयन कर भेजने का निर्णय लिया है। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने बदली सेमेस्टर एग्जाम की तारीखें। 18 और 19 जून को होने वाली थी परीक्षा, अब जारी किया गया नया टाइम टेबल। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी ने कई विषयों के टाइम टेबल बदल दिया है। इसके साथ ही नया टाइम टेबल भी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एमकॉम, एमए, एमएससी द्वितीय और साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर समेत कई विषयों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया है। एमकॉम दूसरे सेमेस्टर के लिए 18 जून को होने वाली परीक्षा अब 1 जुलाई को होगी। एमकॉम चौथे सेमेस्टर की 19 जून को होने वाली परीक्षा अब 4 जुलाई को होगी। एमए पर एमएससी के दूसरे सेमेस्टर की 18 जून को होने वाली परीक्षा अब 1 जुलाई को और साथ ही एमए, एमएससी चौथे सेमेस्टर के 19 जून को होने वाली परीक्षा अब 4 जुलाई को होगी। पिछली सरकार में मेडिकल के नाम पर जमीन का हुआ बंदरबाट, शहर में फिर हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य सच्चिदानंद उपासने ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर धनवंतरी दुकानों को कांग्रेस सरकार में आवंटित जमीनों की जांच की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने चलने नहीं दिया। उसके स्थान पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए धनवंतरी के नाम से जन औषधि केंद्र खोल दिया। अपने समर्थकों को देने के लिए शासकीय जमीनों की मुफ्त यहाँ पर बंदरबाट कर जन औषधि केंद्र खोल दिया गया। उन्होंने यहाँ पर मांग की कि धनवंतरी की दुकानों के आवंटन की जांच किया जाए और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की नियमित यहाँ पर आपूर्ति की व्यवस्था किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ के सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोलकर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए। सीएम सभी मांगों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। आईपीएल में सटोरियो का पुलिस ने चौटाया एक और विकेट, इस महीने दूसरी बड़ी कार्यवाही। शक्ति पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सटोरियो का एक और विकेट चटा दिया है। शक्ति पुलिस ने इस महीने की अपनी दूसरी बड़ी कार्यवाही में माय डायमंड लाइन सट्टे की बुकी को धर दबोचा है। पकड़ा गया यहाँ पर आरोपी लंबे समय से सट्टे के कारोबार में लिप्त था और पुलिस के रडार में लगातार बना हुआ था। बगैर सबूत के अभाव में पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में जमकर हुई ओलावृष्टि, आंधी तूफान से खंडहर मकान पर गिरा बड़ा पेड़। बस्तर दुर्ग संभाग में भी बारिश के आसार।
गौरेला पेंडा मरवाही जिले में बीते दिन यहाँ पर तेज आंधी तूफान चला, इससे एक बड़ा पेड़ भी गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ खंडहर मकान पर गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। साथ ही जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश और कई जगह यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई। बस्तर और साथ ही दुर्ग संभाग में भी जिलों में हल्की बारिश के आसार है। समुद्र से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा में भरी हुंकार, कहा 25 वर्षों से जमी बीजेडी सरकार को फेंकना है उखाड़। खनिज और वन संपदा से भरपूर मेहनतकश किसान और उच्च सांस्कृतिक धार्मिक संस्कृति से ओतपोत उड़ीसा विकास की राह में पीछे रह गया है। वक्त आ गया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार यहां नेतृत्व करे और उड़ीसा को उस मुकाम पर पहुंचाए जिसका उड़ीसा हकदार है। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र यहां पर कुचिंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। छत्तीसगढ़ में पहली बार मिला जीपीएस लगा प्रवासी विम्ब्रेल। पूर्वी अफ्रीका से पहुंचा गिधवा पर सादा वेटलैंड कैमरे में कैद किया गया पक्षी। छत्तीसगढ़ के जलाशय में पहली बार जीएसएम जीपीएस लगे प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल को देखा गया है। यह मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप का पक्षी है। उसके टैग से पता चलता है कि यह प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर के पास स्थित एक द्वीप से आया है। फिलहाल इस पक्षी को खैरागढ़ और बेमेतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गिधवा प्रसादा वेटलैंड के पास कैमरे में कैद किया गया है। इसे स्थानीय भाषा में छोटा गोंग भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि साथ ही जीएसएम जीपीएस के चलते ये जलवायु परिवर्तन रिसर्च में मदद करेगा। महिला की हत्या का हुआ खुलासा, खेत की मेड़ खींचने को लेकर किया था कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। खेत के मेड़ को खींचने की बात को लेकर आरोपी ने महिला की हत्या की थी। मामला 13 मई का है, जहां पर नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर में मृतकों की कामीनबाई निषाद के सिर में पत्थर से वार कर हत्या की गई थी। थाना प्रभारी भुवनेश्वर यादव ने बताई, घटना के बाद कई लोगों से पूछताछ की गई। रामसागर साहू के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे ट्रैक्टर चालक रामेश साहू पिता अर्जुन साहू, जो की उम्र यहाँ पर 30 वर्ष है, निवासी ग्राम बरबसपुर का आचरण संदिग्ध लगा। रायपुर में शालीमार एक्सप्रेस पर गिरा खंभा, यात्री का हाथ कटा, नाबालिग की आंख में चोट। रेलवे ने कहा सीएसईबी कर रहा था अवैध रूप से काम। रायपुर से गुजरने वाली शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। उरपुरा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय इस ट्रेन के एसी कोच पर एक खंभा गिर गया। हादसे में एक युवक का हाथ कट गया है और नाबालिग की आंख पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि कांच और लोहे के टूटने की वजह से चोट आई है। हादसे में कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही डीआरएम और रेलवे के सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। वहीं रेलवे अधिकारी का कहने कि यहां सीएसईबी का अवैध रूप से काम कर रहा था। बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद, कांग्रेस बोली रायपुर में 4 महीने में 78 दुष्कर्म, हर माह 850 एफआईआर। राजधानी रायपुर में हो रहे लूट, डकैती और मारपीट घटनाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में अपराधियों का हौसला बुलंद है। लूट, डकैती, अपहरण और दुष्कर्म जैसी घटनाएं रोज हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रायपुर जिला में हर महीना लगभग 850 से अधिक एफआईआर दर्ज हो रहा है। 4 महीने में 78 दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कस्टडी से नक्सली फरार, जेल ले जाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से भाग निकला। कुछ दिन पहले हुआ था अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस कस्टडी से एक नक्सली फरार हो गया। पुलिस ने तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले में 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। प्रदेश में संभवतः यह पहला मामला है जब पुलिस कस्टडी से नक्सली फरार हुआ है। तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण को दंतैल हाथी ने कुचला। सूरजपुर में छत विछत मिला शव, बाकी ग्रामीणों ने भागकर बचाई अपनी जान। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में दंतैल हाथी ने तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक ग्रामीण को कुचल दिया। बाकी ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम ने छत विछत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में यहाँ पर 3 दंतैल हाथी के अलावा दूसरा दल भी विचरण कर रहा है। हाथियों ने 1 सप्ताह पहले इसी इलाके में घर में अकेले वृद्ध को कुचल कर मार डाला था। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।